अब तक हमने ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर्स खत्म देख चुके हैं। इंट्रोडक्शन, केप्लर्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप स्पीड, अर्थ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। एंडिंग के दो टॉपिक बच गए हैं। ये दो टॉपिक बच रहे हैं, ये देखते हैं हम क्या है इसमें। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? जियो स्टेशनरी वर्ड से क्या मतलब है कि इसका ये मतलब है कि जो कोई भी सैटेलाइट जो अर्थ अगर रोटेट कर रहा है तो हमेशा उसी पॉइंट पे ये फोकस कर रहा होगा। ये अगर सैटेलाइट है, अर्थ अगर रोटेट कर रहा है तो ये भी रोटेट कर रहा होगा उसके साथ साथ। अगर ये पॉइंट घूम के यहाँ चला जाता है तो ये सैटेलाइट भी घूम के यहाँ आ जाएगी। हमेशा इसी पॉइंट के ऊपर रहेगा ये। इसी जैसे ये पार्ट घूम के अर्थ रोटेट हो रही है, अर्थ घूम के यहाँ चली गई तो ये सैटेलाइट भी घूम के यहाँ चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सैटेलाइट है वो उसका भी टाइम पीरियड है 24 आवर्स। जैसे ये अर्थ एक राउंड एक राउंड 24 आवर्स में मार लेता है अपने एक्सिस के, तो अपने एक्सिस से। तो एक रोटेशन जो होता है वो 24 आवर्स लेता है, टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है। तो ये जो सैटेलाइट है जो घूम रहा है अपने ऑर्बिट में, इसका भी टाइम पीरियड 24 आवर्स होगा। तो ऐसे सैटेलाइट्स हुज टाइम पीरियड इज 24 आवर्स, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाते हैं। वो हमेशा एक ही पॉइंट को फेस कर रहे होंगे। तो इसका डेरिवेशन कहाँ से आता है? ये 24 आवर्स हमें पता है कि इसकी टाइम पीरियड 24 आवर्स होगी। तो हमने पढ़ा था इसमें अर्थ सैटेलाइट में कि जो टाइम पीरियड इज केप्लर्स लॉ जैसा देता, केप्लर्स लॉ जो बोलता है 4πr/g/ME/RE+H³। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे RE+H³ इज इक्वल टू GME_T²/4π²। तो यहाँ से क्यूब हटेगा, ये ऐसे लिख देते हैं 1/3। ये आ गया। इसमें G पता है हमें, मास ऑफ अर्थ पता है हमें, टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। उसके बाद सेकंड्स में लेना ये, उसके बाद पाई की वैल्यू पता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो h की वैल्यू आई यहाँ से, दैट केम टू बी 35,800 किलोमीटर, विच इज नॉट नेग्लिजिबल with respect to the radius of earth. This is ये हाइट जो आई ये बहुत ज़्यादा हाइट है रिस्पेक्ट टू, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यानी जो हाइट आई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की वो ये होती है 35,800 किलोमीटर्स। ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का काम क्या होता है? ये इसका काम होता है कि जैसे कोई भी एंटेना जो काम करता है हमारा, वो काम कैसे करता है? जो अर्थ पे जो है एंटेना इंस्टॉल्ड होते हैं, वो एक बार में जो सिग्नल भेजेंगे वो उनकी फील्ड ऑफ व्यू बस यही होगी, वो यहाँ इससे आगे तक सिग्नल नहीं भेज पाएंगे। यहाँ पे कोई दूसरा सैटेलाइट होगा, दूसरा एंटेना होगा, वहाँ तक भेज पाएंगे। बट जो ये सैटेलाइट है वो ज़्यादा दूर तक भेज पाएगा। ये यहाँ है तो ये पूरा इस फेस को पूरा कवर कर लेगा, बट जो एंटीना है वो ज़्यादा दूर तक नहीं भेज पाता। अब ये सैटेलाइट जो है इसके जो आयोनोस्फेयर होता है ना, वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के अबव के फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो रेडियो वेव्स होते हैं, जैसे ये कब काम आता है?
जियो स्टेशनरी वेबसाइट, ये टीवी स्टेशंस में काम आता है, ये रेडियो स्टेशंस में काम आता है, उसके अलावा न्यूज़ चैनल्स वालों को काम आता है, ये अपनी ब्रॉडकास्टिंग में, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में। तो जो ये क्या करता है, ये जो होता है, ये आयनोस्फीयर जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देता है, बट जो रेडियो वेव्स होते हैं वो 2 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 80 मेगाहर्ट्ज़ तक होते हैं, तो उनको वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो रेडियो वेव्स इससे ब्रॉडकास्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा हम जियो स्टेशनरी वेबसाइट सैटेलाइट में बस इतना ही है, देख लिया आपने। हाइट याद रखनी है आपको 35,800 किलोमीटर, और टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स। ये तो सिंपल है, क्योंकि जियो स्टेशनरी का मतलब ही यही होता है कि टाइम पीरियड 24 आवर्स होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट क्या होता है? पोलर सैटेलाइट से पोल्स वर्ड, यहाँ ये पोल से वर्ड डिराइव हुआ है। तो जो अर्थ है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये जो पोलर सैटेलाइट होता है ना, ये बहुत लो एल्टीट्यूड पे 500 से 800 किलोमीटर इतनी ही हाइट पे ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता रहता है, और ये जनरली इमेजेस लेने के काम आता है। एक स्ट्रिप में, ये ऐसे स्ट्रिप में ये इस पूरे स्ट्रिप की इमेज ले लेगा, और ये बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेज होता है, हाई रेजोल्यूशन, जो स्टडी के काम आता है। रिजोल्यूशन स्टडी में काम आता है साइंटिस्ट के। ये सैटेलाइट 500 से 800 किलोमीटर के हाई एल्टीट्यूड पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल फिर ये पूरा एक चक्कर काटता है ऐसा। तो इसका एक रिवॉल्यूशन होने में अराउंड 100 मिनट्स ही लगते हैं सिर्फ। तो ये दिन भर में पूरे अर्थ की इमेज ले लेता है। उसके अलावा यही है इसमें जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट में। लास्ट टॉपिक बच गया वेटलेसनेस। वेटलेसनेस से क्या समझ में आता है हमें? वेटलेसनेस, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता? अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हम उड़ पाते। ग्रेविटी जो है वो हमें अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है उसकी वजह से हम चल पाते हैं, उसके वजह से हम कुछ चीज़ वेट कर पाते हैं। वेट और मास डिफरेंट चीज़ होती है। हम जनरली मास को वेट से रिप्लेस कर देते हैं टर्म इन जनरल लाइफ कि मेरा वेट कितना है 70 kgs, तो ऐसे हम रिप्लेस कर देते हैं वेट को। बट वो 70 kg जो दिखा रहा है, वो जो आपको बता रहा है 70 kg मशीन, वेइंग मशीन जो बता रही है आपकी वेट, वो एक्चुअली मास बता रही है आपकी। वेट इज़ एक्चुअली फोर्स। तो वेट इज इक्वल टू mg, और ये बताती है वो मशीन मास। वेट और मास में ये डिफरेंस है, वेट फोर्स है एक्चुअली, ठीक है। तो अगर ये ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता? हम कोई चीज़ तौल नहीं पाते। स्प्रिंग बैलेंस अगर है, स्प्रिंग बैलेंस का स्प्रिंग जो नीचे की तरफ जाता है, सॉरी, तो स्प्रिंग बैलेंस जो है, इस पर कुछ सामान रखते हैं तो ये नीचे की तरफ दबता है। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये दबता ही नहीं, ये स्प्रिंग बैलेंस उतना ही रहता। स्पेस में जो सैटेलाइट्स होते हैं, उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो लोग फेस करते हैं वेटलेसनेस। वो लोग वहाँ स्पेस में ग्रेविटी होती नहीं, तो वो लोग फ्लोट करते रहते हैं एयर में। तो दिस इज़ वेटलेसनेस। वेटलेसनेस में बस इतना ही है कि अगर ग्रेविटी नहीं हो तो क्या होगा। ग्रेविटी नहीं होगी तो हम कोई चीज़ वेट नहीं कर पाएंगे, हम उड़ने लगेंगे। स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती तो वहाँ पे हम फील करते हैं वेटलेसनेस। एस्ट्रोनॉट सैटेलाइट्स में फील करते हैं वेटलेसनेस। तो वी आर डन विद द चैप्टर। यही सारे टॉपिक्स थे जो हमने कवर किया अब तक। लास्ट टॉपिक था वेटलेसनेस। वी आर डन विथ इट। थैंक यू।